घने जंगल के बीच एक छोटा सा तालाब था। उसके चारों ओर ऊंचे ऊंचे पेड़, झाड़ियों और फूलों से भरा हुआ मैदान फैला था। सुबह के समय जब सूरज की पहली किरणें पेड़ों की शाखाओं से छनकर नीचे आतीं, तो तालाब के किनारे हर जीव जंतु की चहचहाहट से वातावरण गूंज उठता। उसी तालाब के पास एक सियार रहता था, जिसका नाम भोंदू था। भोंदू देखने में चालाक लगता था, पर असल में वह बहुत लोभी और आलसी था। उसे कभी मेहनत करना पसंद नहीं था, लेकिन खाने के समय उसका पेट सबसे पहले भूख से गरजता। एक दिन दोपहर के समय जब सूरज सिर पर था, भोंदू तालाब के किनारे टहल रहा था। तभी उसने देखा एक छोटा खरगोश, जिसका नाम मल्लू था, बड़ी मेहनत से गाजरे खोद रहा था। वह उन्हें अपने छोटे से बिल के पास रखता जा रहा था। भोंदू की आंखों में लालच चमक उठा। उसने मन ही मन सोचा, ये खरगोश तो रोज मेहनत करता है और मैं भूखा घूमता हूँ। क्यों न इसके गाजरे ही हड़प लूं। आखिर जंगल में चालाकी से जीना ही समझदारी है। उसने मल्लू के पास जाकर मुस्कराते हुए कहा, अरे मल्लू भाई, क्या खूब मेहनत कर रहे हो। इतना सारा खाना अकेले खाओगे? क्यों न थोड़ी सी गाजरे मुझे भी दे दो। मल्लू ने सीधा जवाब दिया, भोंदू भाई, ये सब मैंने अपनी मेहनत से जुटाई है। तुम चाहो तो मेरे साथ मेहनत कर लो, फिर जितना चाहो ले लेना। भोंदू ने नकली मुस्कान दी, अरे नहीं नहीं, मैं तो बस तुम्हारी मदद करना चाहता था। ये कहकर वो वापस झाड़ियों में चला गया, पर उसके मन में शैतानी विचार चल रहा था। रात को जब जंगल में सन्नाटा छा गया, तो भोंदू धीरे धीरे मल्लू के बिल के पास पहुंचा। वहां उसने देखा कि सारी गाजरें एक छोटी टोकरी में रखी हुई थी। वह टोकरी उठाने ही वाला था कि पीछे से आवाज आई, कौन है वहां? भोंदू घबरा गया। मल्लू ने मशाल जलाकर देखा तो सियार कांपता खड़ा था। भोंदू भाई, इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? भोंदू ने झूठ बोला, अरे मैं तो बस देख रहा था कि तुम्हें कोई जंगली जानवर परेशान तो नहीं कर रहा। मल्लू मुस्कराया। वो समझ गया कि सियार की नीयत ठीक नहीं है। उसने सोचा कि इसे सबक सिखाना जरूरी है। अगले दिन मल्लू ने चाल चली। उसने कुछ कच्ची गाजरें और कुछ जंगली कांटेदार जड़ें एक साथ टोकरी में रख दीं। शाम होते होते वह जोर जोर से बोलने लगा, अरे वाह, आज तो मुझे जादुई गाजरें मिल गईं। जो भी इन्हें खाएगा वो बहुत ताकतवर बन जाएगा। भोंदू पास की झाड़ियों में छिपा सब सुन रहा था। उसने सोचा, अगर मैं ये गाजरे खा लूं तो सारा जंगल मुझसे डरने लगेगा। रात को वह फिर चुपके से टोकरी के पास पहुंचा और बिना सोचे समझे सब गाजरे खा गया। कुछ देर में ही उसके मुंह में जलन शुरू हो गई। दरअसल वो जादुई गाजरे नहीं, बल्कि कांटेदार जड़ें थी। वो दर्द से चीखने लगा, आह, मेरे मुंह में आग लग गई। मल्लू बाहर निकला और बोला, क्या हुआ भोंदू भाई? लगता है जादू असर कर गया। भोंदू शर्मिंदा होकर भाग खड़ा हुआ। उसका मुंह सूज गया था और बोलना भी मुश्किल हो गया था। कई दिन तक वो कुछ खा नहीं सका। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसकी लालच ने ही उसे इस हालत में पहुंचाया है। वह मन ही मन पछताने लगा, काश मैंने मेहनत करना सीखा होता तो आज मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता। कुछ समय बाद जब उसका मुंह ठीक हुआ, वह मल्लू के पास गया और बोला, मुझे माफ कर दो दोस्त, मैं लालच में अंधा हो गया था। अब से मैं मेहनत करूंगा और किसी का हक नहीं छीनूंगा। मल्लू ने मुस्कराकर कहा, भोंदू, गलती हर किसी से होती है, पर उसे सुधारने वाला ही सच्चा बुद्धिमान कहलाता है। आओ, आज से साथ मिलकर काम करते हैं। उस दिन से दोनों ने मिलकर खेत जोतने शुरू किए, गाजरें और जड़ी बूटियां उगाईं। धीरे धीरे भोंदू मेहनती बन गया और जंगल में सब उसका सम्मान करने लगे। कहानी की सीख, लालच कभी भी किसी का भला नहीं करता। जो मेहनत करता है वही सच्चा सुख पाता है।